अभिभाषक सरकार का आईना होता है, लेकिन आज जो दस्तावेज हमारे सामने रखा गया है वह आईना नहीं, झूठ का पुलिंदा है। अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने विकास पर चर्चा की, बेहतर कानून व्यवस्था पर चर्चा की, किसानों को राहत की चर्चा की, लेकिन आज जिस तरह की हालात है पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध पूरे प्रदेश में है। अगर मैं अपने जनपद बलिया के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो विगत एक साल के अंदर लगभग दर्जनों हत्याएं बलिया में हुई है, जो कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर आए दिन छिनैती, डकैती और हत्या, बलात्कार हो रहा है तो आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ है? किसानों की बात आपने बहुत मजबूती से उठाया है, लेकिन अभी मोथा तूफान के तहत पूरा पूर्वांचल में तबाही मची थी। किसानों की धान की फसलें बर्बाद हुई, मक्के की फसल बर्बाद हुई, सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई, लेकिन आपने एक पैसे किसानों को राहत देने का काम नहीं किया। आज किसान, प्रदेश का किसान बदहाल स्थिति का जीवन जी रहा है। किसान परेशान है इसलिए कि महंगी खाद है, सिंचाई महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया और किसानों के जो पैदावार है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार कहती थी कि हम किसानों की आमदनी दुगुना करेंगे। आमदनी दुगुना तो नहीं हुई, बल्कि किसानों की बदहाली का खाका आप लोगों ने खींचने का काम किया है। युवाओं की बात बहुत मजबूती से आपकी सरकार उठाने का काम करती है। जिस तरह से आउटसोर्सिंग की नौकरी दे करके प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज नौजवान डिग्रियां लेकर के सड़कों पर अपनी खुदकुशी करने के लिए विवश है, परेशान है, बदहाल स्थिति में अपना दिन काट रहा है। ऐसी हालात में आउटसोर्सिंग की नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश सरकार को वांट निकालना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में लगभग 10,000 ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आउटसोर्सिंग की नौकरी ला करके नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है। अस्पतालों की बात, अस्पतालों की हालात तो इतनी खराब हो गई है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सारे उपकरण खराब पड़े हुए हैं, डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोटे से, माननीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों के लिखने से अस्पतालों में पैसा चला जाता था। विगत 2 महीने में डाटा उठा करके, विपक्ष के विधायकों का डाटा उठा करके सरकार देख सकती है कि हमने कितने जनप्रतिनिधियों के नाम पर अस्पतालों में पैसा भेजने का काम किया है। अस्पतालों में पैसे के अभाव में मरीज अपना दम तोड़ रहा है और सरकार उसकी सूद नहीं ले रही है। आज राज्यपाल महोदय ने बहुत बड़ा अपना दस्तावेज आपके सामने पेश किया है। मैं राज्यपाल महोदया के इस अभिभाषण के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने भाषण में मेरे विधानसभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया का एक भी प्रस्ताव शामिल नहीं किया है। मैं गोपाल नगर दियरांचल के घाघरा नदी के कटान के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पिछले 2-3 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 250-300 से अधिक घर घाघरा नदी में विलीन हो गया और काफ़ी लोग तबाही मची। आज देखा जाए तो सरकार के इस दस्तावेज में एक भी कटान पीड़ितों को राहत देने के लिए कोई परियोजना नहीं दिया गया है। जो पिछले बार कट करके अन्यत्र जगहों पर किसी तरह से शरण लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी मुआवजा तक भी सरकार नहीं दे पाई है, न उसे बसाने के लिए कहीं जमीन और आवास का व्यवस्था किया है। मैं अपने गंगा नदी के तटवर्ती इलाका के लोगों के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों पहले से गंगा नदी के कटान से पीड़ित होकर के लोग बंधे पे शरण लिए हुए हैं। आज तक सरकार ने बसाने के लिए उन्हें कोई भूमि का इंतजाम नहीं कर पाई।
मैं अपने दियरांचल के महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि गोपाल नगर टीएस बंधे से गोपाल नगर होकर के अगर पुरानी रेलवे लाइन तक अगर रिंगबांध का निर्माण करा दिया जाता तो लगभग 25,000 आबादी को बचाया जा सकता था। मैं अपने क्षेत्र में सोनबरसा के लालगंज और श्रीनगर में नए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग करता हूं। मैं नगर पंचायत बैरिया, लोकदाम ठेकहा, जयप्रकाश नगर सहित कई सब स्टेशनों की जो ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर नहीं फूकते बल्कि सब स्टेशन फूक जाते हैं, उसकी क्षमता बढ़ाने की मांग करता हूं। साथ ही मैं अपने विधानसभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं हुकुम छपरा धन्यवाद गंगा नदी के तट पर माननीय सदस्य गृह धन्यवाद बनाने की मांग करता हूं। 100 बेड का अस्पताल हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। अब आप अपने क्षेत्र की मांगों को लिख कर दे दीजिएगा। जी धन्यवाद। गंगा नदी के सेतु पर 19 पाया बन करके तैयार है, आज भी वो पुल तैयार नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश चौधरी जी, माठ, मथुरा। आज भी मंडी चालू नहीं हो पाया। प्लीज इसी प्लीज तरह से हमने समाजवादी पार्टी अब लिख कर दे दीजिएगा, सबको बोलना है, सब बोलने के लिए ही बैठे हुए हैं। स्थापना कराया गया, धन्यवाद। जिसकी क्षमता राजेश जी आपका समय शुरू हो गया। लाइन बिछा करके उसको अधिक से अधिक किसानों तक पानी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में मैं बोलने के लिए